चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो सभी, बाहर निकलिए। नमस्कार, आपको ये घटना पूरी याद होगी। इस घटना का पूरा विश्लेषण मैंने अपनी वीडियो में किया है, आप जाके देख सकते हैं आई बटन में जाकर। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये वीडियो वायरल हुई, सोशल मीडिया में ट्रेंड चला और लोगों ने अलग अलग किस्म की प्रक्रियाएं दी। ज़्यादातर लोग डीएम के अगेंस्ट थे और कुछ लोगों ने डीएम की साइड भी ली थी। उसके बाद जब ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और बड़े बड़े नेता भी इस मामले के अंदर कूद गए थे, उसके बाद शैलेश कुमार यादव ने अपॉलॉजी मांगी थी सबके सामने। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है कि शैलेश कुमार यादव ने अब यू टर्न ले लिया है और वो बोल रहे हैं कि मैं अपने एक्शन के ऊपर स्टैंड लेता हूं। जो उनके एग्जैक्ट वर्ड थे वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। आई वॉज जस्ट इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड दैट आई स्टैंड बाय माई एक्शंस। इसके बाद जब मामला बहुत गर्माया, सोशल मीडिया में लोगों ने काफ़ी गुस्सा दिखाया कि ये किस तरीके से जो है अपनी पावर का मिसयूज किया जा रहा है। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के, बिपल कुमार देव जी, उन्होंने एक कमेटी बिठाई अंडर चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार के, और 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टर शैलेश कुमार यादव का बयान आता है कि कमेटी ने जो है मुझसे एविडेंस मांगे और मैं करेक्ट 3 बजे पहुंच गया था वहां पर टाइम पर, और फिर मैंने पूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, डॉक्यूमेंट दिखाए और वो स्टेटमेंट भी दिखाई जिसमें ये ऑर्डर इशू किया गया था कि 10 बजे के बाद मैरिज अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। ये एग्जैक्ट बयान है डीएम साहब का कि मैं सिर्फ कानून का पालन कर रहा था और जो मुझे ऑर्डर दिया गया था कि मुझे कोरोना वायरस को फैलने से बचाना है तो वो मैं कर रहा था। ये एग्जैक्ट वर्ड है उनके। जैसे कि हमने देखा पूरी वीडियो में कि कैसे कागज फाड़ के फेंके गए थे। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। यार, जहां शादी में कैश उड़ना चाहिए था वहां पे कागज के टुकड़े उड़ रहे थे। और कैश से याद आया, अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज और शॉपिंग करते हो और Amazon, फ्लिपकार्ट, एजियो और मिंत्रा जैसी वेबसाइट यूज करते हो तो आपने कैश करो ऐप का नाम तो सुना ही होगा। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक और रिवॉर्ड देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैश रियल कैश होता है जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैश करो ऐप में खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड करा है। डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करो, फिर उस लिंक से साइन अप करते ही 25 रुपये कमाओ। फिर कोई भी वेबसाइट को सेलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल मैं Amazon सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो। इसके बाद आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद जैसे कि आप शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग करो, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करो, पेमेंट करने के बाद कैश करो ऐप के माई अर्निंग सेक्शन में आके अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पर 25 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेगा। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इसी बीच जो वैदिक ब्राह्मण समाज है त्रिपुरा का, उन्होंने एक मीटिंग करी फ्राइडे को और उन्होंने ये बोला है कि डीएम एक अपॉलॉजी मांगे। जिस तरीके से डीएम ने थप्पड़ मारा पंडित जी को, जो वहां पे पंडित जी पूजा कर रहे थे, उनको थप्पड़ मार के जो है हटाया गया था, उस चीज को लेकर वैदिक ब्राह्मण समाज बहुत गुस्से में है और उन्होंने बोला है साफ साफ कि हमें डीएम से अपॉलॉजी चाहिए। इसके बाद दूल्हे के परिजनों ने यह बयान दिया कि सिर्फ 30 लोग थे शादी के अंदर और कोई भी नाच गाना नहीं हो रहा था। जी हाँ, पूरी वीडियो में आपने देख सकते हो कि कहीं पे भी नाच गाना नहीं हो रहा है, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, सिर्फ शांति से शादी हो रही थी। और जब उनसे पूछा गया कि सिर्फ 10 बजे तक का ही टाइम अलाउड था तो इतना डिले कैसे हो गया, तो इसका जवाब देते हुए वो बोलते हैं कि 11:30 बजे का शादी का मुहूर्त था और हम 11:30 बजे तक का वेट कर रहे थे कि ताकि शादी पूरी निपट जाए और हम अपने अपने घर चले जाए। लेकिन इसी बीच सिंघम आते हैं और कागज के पन्ने फाड़ के फेंक देते हैं, चाटा मारते हैं पंडित को, दूल्हे के गर्दन पकड़ के उसको बाहर फेंक देते हैं। हम बच्चे रो रहे होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से रेड मारी गई जैसे कि वहां पे कोई शादी नहीं हो रही थी, वहां पे कोई रेड लाइट एरिया था या फिर कोई बार चल रहा था। इसके बाद दुल्हन के भाई सुब्रजीत देव फेसबुक पर एक पोस्ट करते हैं जब वो पूरी घटना लिखते हैं और वो बोलते हैं कि मैं खुद एक सर्जन हूं, कोलकाता के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल पे मैं काम कर चुका हूं। मैंने देखा कि किस तरीके से कोविड फैल रहा है और हम पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, आप ही के ऑर्डर थे। उन्होंने पूरे स्क्रीनशॉट दिखाए थे, आप देख सकते हो ध्यान से। इसमें डॉक्टर शैलेश कुमार यादव ने खुद साइन कर रखे हैं, खुद परमिशन दे रखी है। फेमस सिंगर सोनू निगम ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या बोला आप देखें इस वीडियो के अंदर। लेकिन डीएम साहब, ये क्या तरीका है? हम किस देश में रह रहे हैं भाई?
इस तरीके से हम अपने देशवासियों से बात कैसे कर सकते हैं भाई? अगर वो गलती पे हैं तो आप उन्हें या तो बात कहने का मौका दीजिए। कोई कुछ कह रहा है, लेडी भी कह रही, तो अरेस्ट कर, अरेस्ट कर। ये आप ये कर रहे हैं? अपनी ताकत पे इतना घमंड? अरे घमंड तो प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं है। वो भी लोगों से अगर बात करते हैं तो तमीज से बात करते हैं। आप डीएम हो के, आप सिर्फ डीएम है भाई साहब। आप कोई हमारे राजा नहीं है इस देश के कि आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ऐसे में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए यार। कमाल है, हाथ थाम के चलो। कोई गलती कर रहा है तो समझाओ, बुझाओ। आपको जो भी करना है आप कानूनी तरीके से कीजिए। आप ब्राइड ग्रूम का पीछे पकड़ के आप उसको धक्का दे रहे, हाउ डेयर यू टच हिम। और तो और आप एक पुलिस वाले को धक्का दे रहे हैं। ये कौन सी बदतमीजी है? इतनी हाई हैंडेडनेस, क्या इतने हाई हैंडेड आप? मेरे हिसाब से ये, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको कि आपको सजा मिलनी चाहिए या आपको आपकी जिस जगह पे आप डिजर्व नहीं करते आप वहां बैठे हुए हैं, आपको वहां से हटाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपके लिए गलत कामनाएं या आपको ये गलत आपके लिए बद्दुआ नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि आपका भी परिवार है और गलतियां इंसान से हो जाती हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि शादी एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन होता है लड़के के लिए, लड़की के लिए, उनके माँ बापों के लिए, उनके परिवारों के लिए। आपने उन लोगों की पूरी इतने अच्छे खूबसूरत मोमेंट में आपने इतना बड़ा दाग लगा दिया। ये ऐसी शादी कर दिया आपने जो वो जिंदगी भर याद करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। वो भूलना चाहेंगे अपनी शादी को, कि उनकी शादी में इतना गंदा एक गुंडे की तरीके से एक एजुकेटेड आदमी आया। मुझे लगा जैसे कोई डकैती पड़ जाती किसी के घर में। आपका बात करने का टोन जो था वो किसी डकैत का था। और सुन, निकलो। हाउ डेयर यू डू दिस? आपकी संवेदना कहां गई? कल आपकी बेटी की शादी हो और आपसे कुछ गलती हो भी गई हो, कोई आके आपके इतने स्पेशल मोमेंट को, ओकेशन को इतना खराब करके चला जाए, आपको कैसे लगेगा? यू शुड बी रियली रियली अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कानून के रक्षक आप हैं, 100% होंगे। ये मैं नहीं जानता कि आपने परमिशन दी है कि, बिकॉज मैंने जो पेपर्स देखे उसमें लग रहा है कि आपके ही ऑफिस से परमिशन आई है कि इतना टाइम तक है। चलो वो आप जानते हैं, बट दिस इज नॉट द वे शैलेश, दिस इज नॉट द वे। यू कैन नॉट डू दिस। अपनी ताकत का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। सो जो बातें सामने आ रही है कि डीएम सस्पेंड हो चुके हैं, जी हाँ डीएम सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। शैलेश कुमार यादव के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था 30 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मेरे सस्पेंशन की झूठी खबरें फैलाई जा रही है, कृपया सावधान रहें, मुझे अपने संविधान पर पूरा भरोसा है। फिर इसके बाद वो 3 मई को ट्वीट करके लिखते हैं, मुझे सस्पेंशन स्वीकार है, मैंने जो कुछ भी किया कोविड को देखते हुए किया और मेरे अनुसार मैंने सही किया। मतलब उन्होंने बोला कि आई स्टैंड बाय माई एक्शन, मैंने जो भी किया सही किया, इसके बावजूद मुझे अपना सस्पेंशन स्वीकार है। और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट को पिन कर रखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर कानून तोड़ने वालों को जवाब देना अपराध है तो गर्व से मैं अपराधी हूं, मुझे अपने संविधान पर गर्व है। जिसमें उन्होंने एक फोटो अटैच कर रखी है जिसमें वो एक पंडित को थप्पड़ मारते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। अब शैलेश कुमार यादव साहब को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। जी हां, अब वो कमिश्नर बन चुके हैं त्रिपुरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। इसी के साथ साथ वो सीईओ बन चुके हैं त्रिपुरा जल बोर्ड के। और तो और उन्हें बना दिया गया है डायरेक्टर अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड का। अब 3 एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल गई है, लेकिन इसी के साथ साथ वो सस्पेंड भी हो चुके हैं। तो उसके पीछे क्या हो सकता है रीजन, वो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर कैश करो ऐप डाउनलोड करो और ढेर सारे पैसे बचाओ, कैशबैक कमाओ। और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने पर आपको 25% एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।